Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. First I am telling you something. Today we are going to start our next lesson 11, that is the transportation in plants and animals. लेसन 10 का जो राइटिंग वर्क रिमेनिंग है उसको हम डायरेक्टली आपके रिटन फॉर्म में व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देंगे और अब भी हम अपना नेक्स्ट लेसन चालू कर रहे हैं। लेसन का नेम होगा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, बड़ा ध्यान से देखना। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मीन्स आपको समझ में आ रहा है इस लेसन के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होंगे, इसके ऊपर अपन बात करेंगे बेटा। फर्स्ट नंबर होगा सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड पॉइंट होगा आपका that is the blood and their components, blood and their components। थर्ड पॉइंट होगा आपका blood vessels, different type of blood vessels, different types of ब्लड वेसल्स। इतनी बात समझ में आ रही है। और इसके बाद नेक्स्ट होगा द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शन। द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट नंबर होगा आपके पास में एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ओके। और उसके बाद में पढ़ेंगे अपन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, वो अलग मैटर होगा, उसके हम बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल अपने पास ये 5 पॉइंट्स हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बेटा। यू नो फूड, वाटर, ऑक्सीजन, दे आर एसेंशियल फॉर ए लिविंग बीइंग फॉर इट्स सर्वाइवल। मतलब कोई भी लिविंग बॉडी होता है तो उसके अंदर 3 चीजें उसकी लाइफ को मैनेज करने के लिए जरूरी होती है, और उसमें हमने फर्स्ट नंबर नाम दिया एयर, सेकेंड नंबर होगा दैट इज वाटर, और नेक्स्ट नंबर होगा दैट इज फूड। ये 3 चीजें उसके लाइफ को सरवाइव करने के लिए जरूरी होती है किसी भी लिविंग बीइंग के लिए। अब इसके बाद हम बात करें कि जो फूड हम यूज करते हैं, फर्स्ट वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद हमारे हर बॉडी की सेल के अंदर पहुंचता है, और वहां पर पहुंचने के बाद ऑक्सीजन जो होती है उसकी हेल्प से, similarly oxygen that reaches to the lungs to finally transport it to the cell of a body। तो हमारे कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी ये सारी चीजें हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनर्जी वगैरह प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेस किसको बोलते हैं? बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती है उनको कॉमनली हम मेटाबॉलिक बोलते हैं। ये 2 टाइप्स होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। तो यहां पर देखना, द प्रोसेस रिलीज एनर्जी फॉर द वेरियस एक्टिविटीज, और आपको पता है इस तो एनर्जी इन सब में कंज्यूम होती है। इट ऑल्सो रिलीज मेनी वेस्ट प्रोडक्ट दैट मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो आपको पता है जब कोई भी चीज अगर कंज्यूम होती है तो उसमें प्रोडक्ट मिलते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट भी मिलते हैं। प्रोडक्ट्स को यूज में ले लेते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को भी ज्यादा टाइम तक बॉडी में रखना सही नहीं होता है, उसके पॉइजनस इफेक्ट या बैड इफेक्ट बॉडी में आते हैं। तो इसके लिए हम बात कर रहे हैं
तो हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से जो बॉडी के अंदर जो लिक्विड्स होते हैं या सब्सटेंस होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, क्या सिस्टम होता है, वो सारी बात हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। उसमें सबसे फर्स्ट टॉपिक आ रहा है बेटा आपके पास में, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम मींस क्या होता है, पहले अपन थोड़ा बात करें। आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, उनके नेम बता रहे हैं। दैट इज द ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम आर, और इसमें होगा फर्स्ट नंबर दैट इज द blood vessels, blood vessels, और थर्ड नंबर होगा दैट इज द हार्ट। इतनी बात समझ में आ गई। ये 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहले छोटी सी बात हम समझें। सबसे पहले सेल होती है, बहुत सारी सेल्स आपस में कंबाइन होकर के बड़ी स्ट्रक्चर टिश्यू बनाती है, और टिश्यू से बड़ी स्ट्रक्चर बनती है बेटा ऑर्गन्स, और ऑर्गन से बड़ा होता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के मिलने से फिर बहुत सारे जब होते हैं तो उससे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें हमने क्या कहा कि ऑर्गन सिस्टम जो है ना, उसमें हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स होंगे, वो होंगे ब्लड वेसल्स और हार्ट, और फिर इसके अंदर अलग अलग टिश्यूज होंगे, उनमें फिर सेल्स होंगे, और कैसे ही अपना काम करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बेटा फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, दैट इज अबाउट द ब्लड। ध्यान से देखना, एवरीवन नो अबाउट द ब्लड, लेकिन कुछ डिटेल्स कुछ बातें हम और बता रहे हैं, ध्यान से देखना। ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं आपको, यहां पर हम पहले बात कर रहे हैं बेटा अबाउट वन स्ट्रक्चर दैट इज द ब्लड। ब्लड के लिए एक छोटी सी बात याद रखेंगे, ब्लड इज ए liquid connective tissue. Blood is a liquid connective tissue which flow in vessels, and help in transporting substance, transporting materials within the body. ध्यान से सुनना, मतलब ब्लड क्या होता है, ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। क्या काम करता है, फ्लो इन वेसल्स, ब्लड वेसल्स होती है बेटा, उसके बारे में पढ़ेंगे हम, और उसमें मिक्स होकर के डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करते हैं। इसमें कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, कुछ दूसरे और सब्सटेंस भी होते हैं। अब इसमें हम ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं। फर्स्ट वन दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आर, फर्स्ट नंबर होता है आरबीसी। बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स, इतनी बात याद रखोगे।
फुल फॉर्म याद रखोगे। और एक और बात याद रखना, व्हाट इज द फंक्शन? To transport oxygen from lungs to the cell and carbon dioxide from lungs to the from cells to lungs। तो ध्यान रखना, एक छोटा सा फंक्शन होता है हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। इसके बाद एक और बात बता दें हम आपको कि जो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी होती है ना, उनमें एक रेड कलर पिगमेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट, और उसका नेम होता है हीमोग्लोबिन। प्लीज रिमेंबर, हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, दैट इज द आयरन पिगमेंट। प्लीज रिमेंबर, दिस इज आयरन पिगमेंट। और यही वो होता है जो ऑक्सीजन वगैरह को अटैच करके और ऑक्सी हीमोग्लोबिन नेम का एक सबस्टेंस बना देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, यही अपना फंक्शन करता है, मतलब कि ऑक्सीजन को लंग्स से वेरियस बॉडी पार्ट्स पर ले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स तक पहुंच जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, इसके अलावा दूसरा जो सेकंड पार्ट होता है दैट इज द डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म होती है बेटा व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स, ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म होगी व्हाइट ब्लड सेल्स, और इनका एक फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। तो जहां भी इम्यूनिटी डाउन होती है तो वहां डब्ल्यूबीसी की प्रॉब्लम होती है। और एक और नेम होता है दैट इज द थर्ड नंबर, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स भी एक स्पेशल टाइप के अपने पार्टिकल्स होते हैं। These are also type of cell that help in clotting of blood। इसका फंक्शन होगा that is the help in clotting of blood at the time of injury। जब आपको चोट लगती है तो तुरंत ब्लड के जो क्लोटिंग होने की वजह होती है, वो प्लेटलेट्स अगर राइट अमाउंट में अवेलेबल है तो ऐसा होता है, हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ द ब्लड एट द टाइम ऑफ इंजरी। प्लीज रिमेंबर, ओके। और एक और बात बता रहे बेटा, इसका लास्ट कंपोनेंट होगा दैट इज द फोर्थ वन, दैट इज द प्लाज्मा। तो ध्यान से सुनना, यहां पर प्लाज्मा एक्चुअली इज ए फ्लूइड पार्ट ऑफ अ ब्लड। व्हाट इज दिस? दैट इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। आपने नाम सुना होगा प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा, तो मतलब लिक्विड एक कनेक्टिव टिश्यू हुआ, मतलब एक लिक्विड की प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये सब अवेलेबल होती हैं, तो उस लिक्विड का नेम होगा प्लाज्मा। और इसके अंदर सारी जो भी ये ब्लड सेल्स होती हैं वो स्कैटर्ड होती हैं, बिखरी होती हैं। ओके, दिस इज एनफ फॉर टुडे। नाउ टुमारो वी विल स्टडी अबाउट द ब्लड वेसल्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।